हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परिचालक भर्ती परीक्षा यानी कि कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान परिचालक मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यातायात नियम, प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियां, गणित, समसामयिक घटनाक्रम, जनरल इंग्लिश और दोस्तों यहाँ पे सामान्य ज्ञान। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन सामान्य ज्ञान के दोस्तों 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? काला संगमरमर कहाँ निकाला जाता है? तो दोस्तों ये निकाला जाता है भैंसलाना जयपुर में। भैंसलाना जयपुर में सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव में दोस्तों हरा संगमरमर निकाला जाता है। मकराना डीडवाना कुचामन में दोस्तों सफेद संगमरमर निकाला जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये खादरा पाली है, इसमें दोस्तों सतरंगी मार्बल है यानी कि सतरंगी संगमरमर है वो निकाला जाता है। और भैंसलाना जयपुर में काला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मारी बरसालेरी मुमल हालीने ए हालीजेरे देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों ये जैसलमेर क्षेत्र का है। राइट आंसर इसमें सही नंबर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जैसलमेर की राजधानी, प्राचीन राजधानी लोद्रवा की राजकुमारी थी दोस्तों ये मुमल। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? बताइए किसमें दक्षता हासिल थी? तो ये हासिल थी दोस्तों वीणा में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीणा बजाने में दोस्तों इनको दक्षता हासिल थी। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ? डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चुन्नीलाल शर्मा है वो शहीद हुए थे। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चुन्नीलाल शर्मा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है। देखिए, अनूपगढ़, श्रीकरणपुर, राय सिंह नगर, गढ़साना, पदमपुर आदि तहसीलों का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो बताइए, ये अनूपगढ़, श्रीकरणपुर, राय सिंह नगर, गढ़साना, पदमपुर आदि तहसीलों का संबंध राज्य के किस जिले से है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों श्री गंगानगर जिले की दोस्तों ये क्या है? तहसीलें हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाती संप्रदाय की स्थापना दोस्तों जसनाथ जी ने की थी। कहाँ पर है? कतरियासर, बीकानेर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की संस्कृति में मूंगदना क्या है? बताइए मूंगदना क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों मूंगदना। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि गणेश जी की स्थापना के बाद शादी में दोस्तों ये लाते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही है। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, राज्य का गठन को हुआ था? बताइए राजस्थान का गठन दोस्तों कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन है वो हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर यानी कि संयुक्त राजस्थान में दोस्तों 30 मार्च 1949 में राजपूताना की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया था और वृहद राजस्थान का अस्तित्व हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 30 मार्च 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब किया गया?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 19 फरवरी 2003 को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 19 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जैसलमेर में स्थित है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में ये स्थित है सालिम सिंह की हवेली। आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लिखा गया हीरालाल शास्त्री के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई। बताइए सावंत सिंह की मृत्यु है वो दोस्तों कहाँ पर हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वृंदावन में हुई थी दोस्तों इनकी मृत्यु, वृंदावन में। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है, ठीक है, वो सावंत सिंह का शासनकाल ये कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रूसी कथाओं में राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया किसे, तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दिया गया। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। बताइए कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अक्टूबर से मध्य दिसंबर, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए थेवा कला जोधपुर गलत हो जाएगा, उस्ता कला उदयपुर गलत हो जाएगा, उस्ता कला बीकानेर और थेवा कला प्रतापगढ़, कुंदन कला दोस्तों यहाँ पे जयपुर, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जस्ता की बादला की बोतलें ये जोधपुर की प्रसिद्ध है, यहाँ पे हनुमानगढ़ ये गलत दे रखा है। इसमें सिर्फ एक ही सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नांकित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है। तो दोस्तों ये आकर्षण है नागौर मेला का। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागौर मेला इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, छप्पन का मैदान स्थित है। तो दोस्तों ये छप्पन का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ में दोस्तों ये छप्पन का मैदान है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में ये छप्पन का मैदान है वो स्थित है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी। बताइए देशी रियासतें कितनी थी। तो दोस्तों 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आमेर का किला है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है। गुर्जर समुदाय से संबंधित नृत्य है तो वो है दोस्तों चरी नृत्य। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों फल्गुबाई प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये किशनगढ़ वो अजमेर क्षेत्र में दोस्तों गुर्जर महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर सिर पर चरी का बर्तन रखकर दोस्तों दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। तो घूमर नृत्य का आयोजन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, घूमर नृत्य का जो आयोजन है वो होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन से अवसर पर होता है ये, तो ये गणगौर के अवसर पर होता है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गणगौर के अवसर पर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है,
मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर एवं जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर एवं जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों ये पुत्री थी किसकी? तो ये दोस्तों महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा भीम सिंह की ये पुत्री थी। नेक्स्ट आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर, याद रखना। दोस्तों बीकानेर के शासक के विरोध के चलते दोस्तों 1936 ईस्वी में मग्गाराम वैद्य ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये आपको देखिए 1936 में तो की थी, इसका दमन करने के बाद दोस्तों रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। तो लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है स्थित है, तो वो है दोस्तों कपूडी, मेरता और बरसिंहसर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है। तो सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है तो वो है दोस्तों अजमेर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलवर में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बताइए चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो ये आबानेरी दौसा के अंदर है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? दोस्तों आजाद मोर्चे का गठन हुआ था जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था और जयपुर प्रजामंडल की जगह दोस्तों आजाद मोर्चे ने इसमें भाग लिया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, दमना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना एक गहना है जो पहना जाता है, तो दोस्तों ये अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अंगुली में। 30 नंबर का प्रश्न है, हाकम राजा का प्याला का संबंध किस जनजाति से है? हाकम राजा का प्याला का संबंध किस जनजाति से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कंजर जाति में है ये दोस्तों, क्योंकि हाकम राजा का प्याला पीकर कंजर जनजाति है वो झूठी कसम है वो नहीं खाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बताइए मानगढ़ धाम कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में भीत की बात से क्या अभिप्राय है? राजस्थान के इतिहास में भीत की बात से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों ये अभिप्राय है बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की पद्धति। बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की पद्धति वो है दोस्तों भीत की बात का अभिप्राय है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। या ये दोस्तों कर वसूला जाता था, ठीक है, कर से संबंधित है ये। नेक्स्ट हासिल का मतलब कर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था नसीराबाद से, ठीक है, नसीराबाद से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन से। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? बताइए दोस्तों वही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर, एक जयपुर, ठीक है, एक अजमेर, एक जोधपुर, एक जयपुर, ठीक है, ये 5 भागों में बांटा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बांटा था दोस्तों 2000 में, सन 2000 में बांटा था दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुगाली माता किसकी कुल देवी है? सुगाली माता किसकी कुल देवी है? तो दोस्तों ये आवा जो एक मारवाड़ का एक ठिकाना है वहां के ठाकुरों की दोस्तों ये कुल देवी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी है।
सुगाली माता। ए नंबर का ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो वो है दोस्तों कोलूगांव फड़ोदी। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों इनको। 37 नंबर का प्रश्न, निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय, दोस्तों सिवाय किसके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तोरिया सरसों है, तारामीरा है, अलसी है, ये तीनों दोस्तों रबी की तिलहन है, लेकिन मूंगफली है ये नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूंगफली दोस्तों खरीफ की फसल है ये। नेक्स्ट आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, तो दोस्तों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है वो किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये माना जाता है रावचंद्र सेन को। और रावचंद्र सेन को दोस्तों मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, अर्ध मरुस्थलीय स्टेपी वनस्पति निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अर्ध मरुस्थलीय स्टेपी वनस्पति निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो दोस्तों ये पाई जाती है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मंदिर है दोस्तों बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कपड़े हैं, कपड़े या गहने दे रखे हैं, और सूची सेकंड में दोस्तों अन्य नाम या प्रकार दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अंगरखी, दोस्तों अंगरखी ये क्या है, तो दोस्तों ये भुगतरी है, ठीक है। ताराबाद की तो दोस्तों ओढ़नी होती है, और फलिया है वो पगड़ी का प्रकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3-1-2 कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3-1-2। 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों कहाँ पर है, तो ये मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये दोस्तों हाड़ौती के पठार में है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती के पठार में है। डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, लाल काले मद्रबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले मद्रबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो वो केंद्र था दोस्तों आहड़। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आहड़, जिसका नाम दोस्तों प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आहड़ उदयपुर। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है। बताइए नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए वे वत्सराज के पुत्र थे, वे दोस्तों वत्सराज के पुत्र थे, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों देखिए सही कथन है, नहीं वत्सराज के तो पुत्र नहीं थे नागभट्ट, तो ये अपना पहला कथन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला कथन भी इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। और उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया, ये भी गलत है। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया, जो राजस्थान गुजरात पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। ये कथन दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल है सही है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यही इसमें एकमात्र सही है, बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो गलत दे रखे हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। नागभट्ट ने दोस्तों करीबन 26 वर्ष तक शासन किया था। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। रामदेव जी की समाधि कहाँ है, तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर जैसलमेर में। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से शिलालेख या प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं, उनके जोड़े कौन से हैं वो अपने को बताना है। देखिए अचलेश्वर शिलालेख है की जो स्थापना है वो दोस्तों 1285 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और देलवाड़ा शिलालेख की स्थापना दोस्तों
ये देखिए यहाँ पर 1216 दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये दोस्तों 1430 ईस्वी का शिलालेख है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 3 तो क्या है, सही है। 1 और 3 क्या है इसमें, सही है। दूसरा इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का उत्तरदायित्व संभाला। निम्न में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का दायित्व संभाला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है। राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है। तो दोस्तों क्या कारण है, तो दोस्तों वो है अनियमित वर्षा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनियमित वर्षा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न, जिनभद्र ज्ञान भंडार जो प्राचीन ताड़पत्रों एवं पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये कौन से जिले में स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जैसलमेर में है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी, जिसने राजस्थान को उद्योगों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना दिया। राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी, जिसने राजस्थान के उद्योगों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1998। 1998। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर अब अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों यातायात नियम से संबंधित है, यहाँ पर 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और तर्क आर दे रखा है। तो देखिए तर्क ए में देखिए, सेंट्रल लाइन का पालन किए बिना वाहन चलाने से सड़क पर जाम लग सकता है। सेंट्रल लाइन का पालन किए बिना वाहन चलाने से सड़क पर जाम लग सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, क्योंकि सेंट्रल लाइन का उद्देश्य ट्रैफिक को अव्यवस्थित करना है और चालकों को मनमाने ढंग से गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता देना है। तो यहाँ पर कथन तो इसमें सही है, तर्क इसमें गलत है। कथन सही है, तर्क इसमें गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कथन सही है लेकिन तर्क गलत, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 52 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वाहन चालकों को सड़क पर वाहन चलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन चालकों को सड़क पर वाहन चलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो बताइए किन नियमों का पालन करना चाहिए, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है और कोटवा साहब का क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडिकेटर का प्रयोग सही उपयोग करना बिल्कुल सही बात है। हॉर्न की आवश्यकता अनुसार उपयोग करना बिल्कुल सही है। पैदल यात्रियों को पहले रास्ते देना ये भी बिल्कुल सही है। रेड सिग्नल पर वाहन को तेज गति से निकालना तो ये गलत हो जाएगा। रेड सिग्नल पर तो दोस्तों रोकना होता है गाड़ी को। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 है वो इसमें सही है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथन ए और तर्क आर दे रखा है। कथन ए और तर्क आर दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा इसमें सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, स्टॉप लाइन चौराहों, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नलों के पास बनाई जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कथन इसमें सही है। दूसरा देखिए, यह वाहनों को अनावश्यक रूप से आगे बढ़ने से रोकने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोस्तों दोनों कथन सही है, यानी कि तर्क और कथन दोनों इसमें सही है। तर्क सही स्पष्टीकरण दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को लर्निंग लाइसेंस लेना क्यों आवश्यक है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को लर्निंग लाइसेंस लेना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों क्यों आवश्यक है बताइए। क्योंकि दोस्तों अब देखिए इसमें लर्निंग लाइसेंस धारक को एक अनुभवी व्यक्ति के साथ वाहन चलाने की अनुमति मिलती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, इससे चालक को नियमों
और ट्रैफिक संकेतों की समझ विकसित होती है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। और देखिए यह वाहन चलाने से पूर्व प्रशिक्षण और सुरक्षा निश्चित करता है। तो दोस्तों ये भी इसमें सही है। लर्निंग लाइसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति वाहन नहीं खरीद सकता। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, खरीद सकता है दोस्तों लर्निंग लाइसेंस के बिना भी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसमें क्या है, सही है। चौथा इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा चिन्ह बताता है कि चौराहा आगे है, यानी कि आगे चौराहा है। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे चौराहा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। सी नंबर वाला इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, अगर आप सड़क पर एक लाल रंग का त्रिकोणीय संकेत देखते हैं तो आपको क्या समझना चाहिए? तो आपको क्या समझना चाहिए कि दोस्तों यह एक चेतावनी संकेत है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस मैन के संकेतों का उद्देश्य क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस मैन के संकेतों का उद्देश्य क्या होता है? कूट भाषा में दोस्तों अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सड़क पर यातायात को नियंत्रित करना बिल्कुल सही है। वाहन चालकों को दंडित करना ये नहीं है। ट्रैफिक लाइट के बिना भी यातायात का संचालन करना ये भी सही है। पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क पार कराने में मदद करना ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 3 4 इसमें क्या है, सही है। 1 3 4 यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत में बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर कितना न्यूनतम जुर्माना लगाया जाता है? भारत में बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर कितना न्यूनतम जुर्माना लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कथन ए और तर्क आर दे रखा है। अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा इसमें सही है। यहाँ पर देखिए, सड़क पर वाहन चलाने के लिए केवल आंखों का प्रयोग करना ही पर्याप्त है। सड़क पर वाहन चलाने के लिए केवल आंखों का प्रयोग करना ही पर्याप्त है। तो यहाँ पर इसमें देखिए ये कथन है वो गलत है। केवल आंखों का प्रयोग करना ही गलत है। तो दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों कांच का भी प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तर्क देखिए, चालक को सड़क पर किसी तकनीकी खराबी या दुर्घटना की संभावना को सूंघकर और सुनकर भी पहचानना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए तो कौन सा? तो इसमें देखिए तर्क तो सही है लेकिन दोस्तों इसमें कथन गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन गलत है लेकिन तर्क सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सही उनके सही उपयोग से मिलाइए। निम्नलिखित को उनके सही उपयोग से मिलाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बाई लेन, दाई लेन और मध्य लेन। ठीक है, अपने को क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। बाई लेन का सही उपयोग होता है दोस्तों धीमी गति वाले वाहनों के लिए होती है दोस्तों ये बाई लेन। ठीक है, दाई लेन होती है ओवरटेक करने के लिए और मध्य लेन होती है सामान्य गति वाहनों के लिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का भाग है, प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियां। इससे संबंधित अपन 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न, निम्न में से फ्रैक्चर का प्रकार है। बताइए निम्न में से फ्रैक्चर का प्रकार है। तो दोस्तों साधारण फ्रैक्चर, बंद फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये सभी फ्रैक्चर के प्रकार हैं। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, कथन और कारण देखिए। प्राथमिक उपचार देने के लिए शांत और समझदारी से कार्य करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें बिल्कुल सही बात है। कारण देखिए, घबराने से रोगी की स्थिति और खराब हो सकती है जिससे सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर है दोस्तों देखिए, दोनों कथन सही है और कारण कथन को सही तरीके से स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से आघात का प्रकार है। निम्न में से आघात का प्रकार है। तो दोस्तों आघात का प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, स्नायुवित आघात और वास्तविक आघात, स्नायुवित आघात और वास्तविक आघात, ये आघात के प्रकार हैं। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक आघात का लक्षण है? निम्न में से कौन सा एक आघात का लक्षण है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, चेहरा और होठ पीले पड़ना, उदासीनता, फैली हुई पुतलियां, ये सभी क्या है? तो ये एक आघात का लक्षण है। डी नंबर का ऑप्शन सही।
65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आप प्राथमिक चिकित्सा में रासायनिक जलन के लिए क्या करते हैं? आप प्राथमिक चिकित्सा के लिए रासायनिक जलन के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो दोस्तों, सहायता आने तक ठंडे पानी की भारी मात्रा से धोते हैं। सहायता आने तक ठंडे पानी की भारी मात्रा से धोते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही। 66 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक उपचार के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बताइए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्राथमिक उपचार के दौरान? यहाँ पर देखिए, इसमें घायल व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिलाना डुलाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर को जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए चौथा नंबर का, यदि संभव हो तो घायल व्यक्ति के परिवार को सूचित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1, 3, 4 सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा इसमें गलत दे रखा है। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्यों में कौन शामिल है? प्राथमिक उपचारों के मुख्य उद्देश्य में कौन शामिल है? तो बताइए दोस्तों, कौन शामिल है? तो इसमें देखिए, रोगी को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना, बिल्कुल सही है। रक्तस्राव को नियंत्रित करना और दर्द कम करना, यह भी बिल्कुल सही है। दुर्घटना के स्थान को सुरक्षित रखना, यह भी बिल्कुल सही है। रोगी की स्थिति को बिगड़ने देना, यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1, 2, 3 सही है। 68 नंबर का प्रश्न है, त्रिभुजाकार बैंडेज के सबसे बड़े किनारे को क्या कहा जाता है? त्रिभुजाकार बैंडेज के सबसे बड़े किनारे को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? उसको दोस्तों आधार कहा जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आधार। ठीक है, क्या कहा जाता है? आधार। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पर इसमें प्राथमिक सहायता से प्राप्त होने वाले लाभ है। बताइए, प्राथमिक सहायता से प्राप्त होने वाले लाभ बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जीवन रक्षा, कष्ट निवारण, पीड़ित की दशा में सुधार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की नाड़ी नहीं मिल रही है और सांस भी नहीं चल रही है, तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बताइए? तो दोस्तों, तो सबसे पहले है वो तुरंत सीपीआर देना शुरू करें। तुरंत सीपीआर है वो देना शुरू करें। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांस देना शुरू करें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब अपन गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 4 के अंदर। यहाँ पर देखिए, ए अनुपात बी 4:5, बी अनुपात सी 20:11, सी अनुपात डी 6:7 हो तो ए बी सी डी। सीधा सा है, यहाँ पे ए बी सी और डी लिख दीजिए। अनुपात कितना है? ए और बी का 4:5 दे रखा है। बी और सी का कितना दे रखा है? तो दोस्तों 20:11 दे रखा है। ठीक है, और फिर आगे आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें सी और डी का कितना दे रखा है? 6:7। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और फिर 20 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए 80 और 20 चौके 80 इंटू 6 कर लीजिए। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे 5 इंटू 20 इंटू 6 कर लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे 5 इंटू 11 इंटू 6 कर लीजिए। और फिर दोस्तों यहाँ पे सबके लास्ट में यहाँ पे 5, 11 और 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। इनका अनुपात आ जाएगा काट पीट के दोस्तों यहाँ पे 96, ठीक है, 120, 66 और 77, ये आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 96, 120, 66, 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 72 नंबर का प्रश्न, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है और विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से लगभग 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु क्या है? तो टीम की औसत आयु क्या है? तो देखिए, माना कि टीम की औसत आयु वो x है, तो टीम की कुल आयु है वो कितनी है? तो दोस्तों वो है 11x। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए कप्तान व विकेट कीपर को घटाने पर, तो अपन इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे 11x माइनस 28 माइनस 32 बराबर दोस्तों 9 ब्रैकेट x माइनस 2। ठीक है, बस इसको काट लीजिए। यहाँ पे 11 का 11x आ जाएगा, माइनस दोस्तों कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 9x बराबर 60 माइनस देखिए 32 और 28 है वो 60 प्लस हो जाएंगे, 60 माइनस 18। बस अब काट लीजिए, तो दोस्तों इन दोनों में क्या हो जाएगा अंतर, तो इसमें 2x का हो जाएगा। ठीक है, और 60 और 18 में दोस्तों 42, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 42 में 2 का भाग दे लीजिए, 21 वर्ष आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपए हो तो उसकी मासिक आय क्या है, तो सीधा सा है भाई 17% बचत करता है और खर्च कितना हो गया दोस्तों 83%, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4,980 इंटू 100 बटे 83। बस इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा 6,000। ठीक है, 6,000 अपना इसमें राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो दोस्तों सीधा सा है। यहाँ पर देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः दोस्तों 120 और 140 और ये हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, तो यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा, 6:7 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 से कट रहा है तो 6:7, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 28 संख्याओं का औसत 35 है, 28 इंटू 35 कर लिए तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 980 हो जाएगा। ठीक है, पहली 15 संख्याओं का औसत 33 है, तो 15 इंटू 33 कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो पहली 15, तो 15 इंटू दोस्तों 33 कर लीजिए। ठीक है, तो 15 इंटू 33 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 495। ठीक है, और अंतिम 14 का 36.5 है, तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम 14 का यहाँ पे 14 इंटू 36.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 511 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 511 हो जाएगा। अब 511 और 495, ठीक है, ये कितना हो गया, तो दोस्तों ये हो गया 1006। कितना हो गया, 1006 हो गया। ठीक है, अब माइनस दोस्तों यहाँ पे 980 है वो कर लीजिए, कितना बचा, 26 बचा। ठीक है, कितना बचा दोस्तों, 26 बचा। तो अब देखिए नया औसत निकालना है, तो 980 में से 26 घटा दीजिए, तो कितने बचे, तो दोस्तों ये बचे 954। कितने बचे, 954, और 954 में दोस्तों 27 का अपने को भाग देना है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 सही 1/3, 35 सही 1/3, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 कम कर देता है, 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का मूल्य क्या है, तो वस्तु का मूल्य क्या है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, एक दुकानदार वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 कम कर देता है, 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का मूल्य क्या है, दोस्तों वस्तु का मूल्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो मान लीजिए दोस्तों वस्तु का मूल्य है वो क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर देखिए 10% का लाभ यानी कि 110 एक्स बटे 100 माइनस 39 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3% की हानि में बदल जाता है, तो 97x बटे 100। ठीक है, तो बस इसको काट लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 को 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों 39 100 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये यहाँ पर देखिए एक 97 और 110, इनमें अंतर कितने का हो गया, 13 का, तो यहाँ पे 13x बराबर 3900, तो 13×3 = 300 रुपए आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 है और लाभ 8% है, तो इसका क्रम मूल्य कितना है, तो इसका क्रम मूल्य कितना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए विक्रय मूल्य 2592 है, लाभ है वो 8% है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीधा सा है,
भाई इसमें क्या करना है, 100/108, 2592 इंटू 100/108। राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों कितना, 2400 रुपए। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए था। यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हानि प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, माना कि क्रय मूल्य दोस्तों इसमें कितना है, 100 है। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए था। यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें, देखिए तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, माना कि क्रय मूल्य है वो दोस्तों 100 रुपए, 16% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 116 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 435 बराबर दोस्तों 116। तो यहाँ पर 116/435। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि तीन वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 330 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 116/435 इंटू 330। बस काट लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 88। कितना आ जाएगा दोस्तों, 88। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100 माइनस 88 कितना हो गया दोस्तों, 12। 12/100 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, 12 बचा, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 से जोड़ने पर प्राप्त योग इसी संख्या को 100 से गुना करने पर प्राप्त संख्या से 10.06 अधिक है। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक है वो दोस्तों क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें बता देता हूं दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पे 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। आगे देखिए, दो सहभागियों एम और एन ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपए कम दिए। कार की लागत कितनी है दोस्तों, कार की लागत है वो कितनी है, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 2,20,780। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित भाग 5 में अपन 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ये पैसेज से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इन्फ्लुएंजा हैड बीन नाउन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंस बिफोर द टाइम ऑफ दोस्तों क्रिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इट स्प्रेड्स मोस्ट इजीली व्हेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पीपल लिव क्लोज टुगेदर। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इन्फ्लुएंजा इज समटाइम्स कोल्ड। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लू। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू सम ग्रीक अकॉर्डिंग टू सम दोस्तों ग्रीक राइटर्स द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा वाज दोस्तों इसमें आ जाएगा इन 412 बीसी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान भरना है। ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा डज ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें देखिए, ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही मी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ट्रस्टेड। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 87 नंबर का प्रश्न है, द एंटोनियम ऑफ पोलाइटली इज। तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें रसली। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रसली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्लूरल टूथ। तो टूथ का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा टीथ। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे अपने को हिंदी ट्रांसलेशन करना है। देखिए, सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो दोस्तों यहाँ पे सही स्पेलिंग कौन सी है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए,
दोस्तों एक्सट्रेम, देखिए यहाँ पे एन ट्रेप्रियन्योर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन देखिए भाग 6 के अंदर इंग्लिश सॉरी हिंदी व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 91 नंबर का प्रश्न है, कौन सा मुहावरा अर्थयुग्म सही नहीं है? तो सही कौन से में नहीं है? तो देखिए एक आंख से देखना भेदभाव करना, तो दोस्तों ये सही नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि सभी को समान नजर से देखना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रूप यौवन धन विद्या आदि के कारण अपने को दूसरे से बढ़कर समझने का भाव, इस अर्थ हेतु समानार्थक शब्द निम्न में से है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों गर्व। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गर्व। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो दोस्तों वो है प्रश्न का विष्णन हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न का विष्णन, ठीक है। ये गलत दे रखा, प्रश्न का प्रश्न होगा, ठीक है, प्रश्न होगा, यहाँ पे विष्णन गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ, इस वाक्य का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा दोस्तों, जो लोग परिश्रम करते हैं जीवन में सदा सफल होते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही। 95 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? तो अर्जुन के पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों धनंजय पार्थ कुंती। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें दोस्तों आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चतुर प्लस आई। आगे देखिए अति उपसर्ग से बना शब्द है, अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों अत्यंत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अत्यंत। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है, तो शुद्ध संधि युक्त शब्द है तो वो हो जाएगा दोस्तों अत्याचार, अति प्लस आचार। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मनीषी, ये दोस्तों शब्द है वो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। ये मात्रा है दोस्तों ऐसी आएगी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कौन सा शुद्ध वाक्य है, यानी कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें देखिए संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।